हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक ही वाक्य को कई तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू का यूज़ करके हम कितने तरीके से वाक्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैज़ टू किसके के साथ लगेगा। तो देखते हैं हम लोग ही, सी, इट, राम, श्याम के साथ हम लोग हैज़ टू का यूज़ करते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं। हैड टू हम लोग आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, राम या श्याम या कोई भी नाम हो उसके साथ हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। शैल हैव टू, शैल हैव टू हम लोग आई और वी के साथ यूज़ करते हैं। विल हैव टू का यूज़ हम लोग दे, यू, ही, सी, इट, राम, श्याम या कोई भी नाम हो उसके साथ हम लोग विल हैव टू का यूज़ करते हैं। चलिए इन सब का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले 5 वीडियो में बताया है मैंने। तो चलिए देखते हैं। हैज़ टू और हैव टू के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, हैज़ टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैड टू के लिए फॉर्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर शैल, विल के लिए फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल लगाते हैं, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। आपको वहाँ जाना है, तो आपको वहाँ जाना है तो ये हो गया हैव टू का यूज़ हम लोग यहाँ करते हैं, हैव टू और हैज़ टू। तो आपको के लिए हम लोग लिखते हैं यू, फिर जाना है, आप लोग देख रहे हैं जाना है, तो जाना है के लिए हम लोग लगाते हैं हैज़ टू या हैव टू। तो यहाँ पे आपको है तो यू के लिए हम लोग लगाते हैं, तो आप के लिए हम लोग लगाते हैं यू, उसके बाद यू के साथ हम लोग लगाते हैं हैज़ टू, ये सॉरी हैव टू, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब ये हो गया, जाना है तो वर्ब ये हो गया गो, यू हैव टू गो, कहाँ जाना है, वहाँ जाना है तो गो देयर। उसी तरह अगला वाक्य है, आपको वहाँ जाना था, यहाँ ना था का सेंस आ रहा है, तो यहाँ हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है मैंने। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी हम लोग सब यू के आपको है तो आपको के लिए यू लगाते हैं, उसके बाद ना था तो ना था के लिए हैड टू का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर वर्ब जाना है तो फिर यहाँ गो लगाएं, और कहाँ जाना है वहाँ, तो इसके लिए हम लोग देयर लगाते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं तीसरा एग्ज़ाम्पल, आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो यहाँ पड़ता है के लिए भी हम लोग हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी एग्ज़ाम्पल मैंने सेम ही दिया है ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि एक ही वाक्य को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको वहाँ जाना है, तो आपको के लिए हो गया यू, फिर पड़ता है के लिए हैव टू, जाना हो गया वर्ब, तो ये हो गया वर्ब गो, वहाँ आपको वहाँ जाना है तो ये हो गया गो के लिए यहाँ हो गया देयर, वहाँ के लिए हो गया देयर। आपको वहाँ जाना पड़ता था, यहाँ था है तो उसके लिए हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। आपको है तो उसके लिए हम लोग यू लगाएं,
उसके बाद पढ़ता था, तो पढ़ता था के लिए हैड टू। उसके बाद जाना हो गया वर्ब, तो ये हो गया गो। उसके बाद आपको वहाँ जाना पड़ता था, तो वहाँ के लिए वही हो गया फिर से देयर। ये हो गया आपको पांचवा एग्जाम्पल हो गया, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पड़ेगा है, तो पड़ेगा के लिए आप लोग जानते हैं शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं हम लोग। तो पड़ेगा है यहाँ, तो आपको के लिए हो गया यू। उसके बाद हो गया पड़ेगा के लिए हम लोग लगाते हैं यू के साथ विल हैव टू, विल हैव टू। उसके बाद जाना हो गया वर्ब, तो उसके लिए गो हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया वहाँ, तो उसके लिए हम लोग देयर लगाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उससे यहाँ आना है, तो यहाँ आना है, तो उसे के लिए हम लोग लगाते हैं ही। उसे हो गया, उसके लिए हम लोग लगाते हैं ही। फिर ना है, तो आपको पता है ना है के लिए हम लोग हैज़ टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ही है, ही के साथ हम लोग हैज़ टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो आना है, वर्ब हो गया आना, तो कम। उसके बाद कहाँ आना है, तो यहाँ आना है, तो उसके लिए हम लोग हियर लगाते हैं। उसे यहाँ आना था, ये हो गया आपका ना था, तो ना था के लिए हम लोग लगाते हैं हैड टू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट उसे है, तो इसके लिए हम लोग ही लगाए हैं, ही लगाते हैं। उसके बाद ना था, तो हैड टू, जैसा कि फॉर्मूला है। आना के लिए वही हो गया कम, कम। यहाँ आना, पड़ता था, यहाँ आना था, तुम्हें यहाँ आना था, तो ही हैड टू कम हेयर। इसमें तुम्हें यहाँ आना पड़ता था के लिए भी वही लगाते हैं, और उससे यहाँ आना था उसके लिए भी हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं, तो ये हो गया हियर। उसे यहाँ आना पड़ता है, इसके लिए भी हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं और हैज़ टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट उसे, तो उसे के लिए हम लोग ही लगाते हैं, और ही के साथ हम लोग जानते हैं कि ही के साथ हम लोग हैज़ टू लगाते हैं। तो उसे यहाँ आना पड़ता है, तो ही हैज़ टू, फिर सब्जेक्ट हो गया, ये फिर वर्ब हो गया, ही हैज़ टू कम, आना। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ ही हैज़ टू कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ता था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, उसे यहाँ आना पड़ता था। ही हैड, उसे के लिए हो गया ही। उसके बाद पड़ता था हैड टू, आना वर्ब हो गया, तो कम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। कहाँ आना है, तो यहाँ आना है, ऑब्जेक्ट। ही हैड टू कम हियर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि उसे यहाँ आना था के लिए भी हम लिखते हैं ही हैड टू कम हियर, और उसे यहाँ आना पड़ता था उसके लिए भी हम लोग लगाते हैं ही हैड टू कम हियर। अगला एग्जाम्पल है तुम्हें यह काम करना है, तो तुम्हें है, तो उसके लिए हम लोग यू लगाते हैं। तुम्हें के लिए यू हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद ना है, करना है, तो यहाँ ना का पता चलता है, तो इसके लिए भी हम लोग लगाते हैं हैज़ टू या हैव टू। इसके तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर यू है, तो यू के साथ हम लोग हैव टू लगाते हैं। उसके बाद काम, ये हो गया वर्ब, तो हो गया डू, यह काम, तो यह काम के लिए हम लोग लगा दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क। उसी तरह तुम्हें यह काम करना था, तुम्हें यह काम करना था, उसके लिए तुम्हें यह काम करना था, उसके लिए हो गया यू। फिर ना था है, तो ना था के लिए हम लोग हैड टू लगाते हैं।
फिर करना था तो वर्ब हो गया डू, यह काम दिस वर्क, यू हैड टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना पड़ता है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं ता है, पड़ता है, तो पड़ता है के लिए हम लोग भी हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हो गया तुम्हें, तुम्हें के लिए यू, और यू के साथ हम लोग लगाते हैं हैव टू, यू हैव टू। फिर हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर यस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया डू। उसके बाद यह काम, यह काम के लिए हम लोग लगाएंगे दिस वर्क। तुम्हें यह काम करना पड़ता था, इसके लिए भी हम लोग लगाते हैं हैड टू का यूज़ करते हैं। पड़ता था तो सब्जेक्ट है तुम्हें, तो ये हो गया यू, यू के साथ हम लोग इसमें हम लोग आई वी दे यू ही सी इट राम श्याम कुछ भी रहे तो वहाँ हम लोग सभी के साथ हैड टू जहाँ रहेगा सभी के साथ लगता है। तो यू के साथ हैड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया डू, करना पड़ता है, फिर यह काम तो दिस वर्क, यू हैड टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। यहाँ पड़ेगा का सेंस बता रहा है, तो पड़ेगा में हम लोग जानते हैं कि सेल या विल का यूज़ करते हैं, सेल हैव टू या विल हैव टू। तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के लिए हम लोग यू लगाते हैं, उसके बाद यू के साथ हम लोग विल हैव टू का यूज़ करते हैं, विल हैव टू। फिर करना, करना के लिए हम लोग लगाते हैं डू, फिर यह काम, यह हो गया ऑब्जेक्ट दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें अफसोस करना है, तुम्हें अफसोस करना है, यहाँ भी हम लोग हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं क्योंकि ना है का पता चलता है। तो तुम्हें है, तुम्हें के लिए हम लोग यू लगाते हैं और यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हैव टू, और ये हो गया वर्ब अफसोस, यू हैव टू रिग्रेट, तुम्हें अफसोस करना है। तुम्हें अफसोस करना था, यहाँ हो गया ना था, तो ना था के लिए हम लोग लगाते हैं हैड टू। तो तुम्हें के साथ, तुम्हें के लिए हो गया यू, और यू के साथ हम लोग इसमें भी हैड टू का यूज़ करते हैं, यू हैड टू रिग्रेट, तुम्हें अफसोस करना था, यू हैड टू रिग्रेट। तुम्हें अफसोस करना पड़ता है, यहाँ पड़ता है, तो पड़ता है के लिए भी हम लोग हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो गया तुम्हें, तो तुम्हें के लिए हो गया यू, पड़ता है तो उसके लिए हो गया हैव टू, और क्या है तो अफसोस करना, तो ये हो गया रिग्रेट। तुम्हें अफसोस करना पड़ता था, यहाँ पड़ता था तो यहाँ भी हो गया हैड टू का यूज़ करेंगे हम लोग। तुम्हें के लिए हो गया यू, फिर पड़ता था का सेंस है तो यहाँ हैड टू, अफसोस करना तो हो गया ये रिग्रेट। तुम्हें अफसोस करना पड़ेगा, पड़ेगा है तो यहाँ सेल हैव टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो तुम्हें अफसोस करना पड़ेगा, तो ये तुम्हें के लिए हो गया यू, यू के साथ हम लोग जानते हैं कि यू के साथ हम लोग विल हैव टू का यूज़ करते हैं, यू विल हैव टू अफसोस करना, अफसोस करना तो रिग्रेट। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना है, तो यहाँ है ना है, सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना है, ना है का पता चल रहा है, तो सरकार के लिए हम लोग लिखते हैं द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट। उसके बाद हम लोग क्या है गवर्नमेंट के साथ हम लोग हैज़ टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद उपलब्ध करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपलब्ध करना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्रोवाइड, सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना है, द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड
क्या उपलब्ध करना है, यह सुविधा, तो उसके लिए हो गया दिस फैसिलिटी। ओके, फिर अगला एग्जाम्पल है सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना था, तो यहाँ ना था का पता चल रहा है, तो यहाँ हम लोग हैड टू का यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं हम लोग सरकार के लिए द गवर्नमेंट है, सरकार के लिए द गवर्नमेंट। फिर ना था के लिए हम लोग लगाते हैं हैड टू, द गवर्नमेंट हैड टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो उपलब्ध हो गया, उपलब्ध करना, तो प्रोवाइड हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द गवर्नमेंट हैड टू प्रोवाइड, फिर क्या है, तो यह सुविधा, तो यह सुविधा के लिए हो गया दिस फैसिलिटी। सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना था, द गवर्नमेंट हैड टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। फिर अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है सरकार को यह सुविधा, उससे पहले सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना पड़ता है। तो यहाँ पड़ता है, तो पड़ता के लिए भी आप लोग जानते हैं कि हम वहाँ पे भी हम लोग हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सरकार की बात हो रही है तो सरकार के साथ हम लोग लगाते हैं हैज़ टू, तो सरकार के लिए हो गया द गवर्नमेंट के साथ हम लोग लगाएंगे हैज़ टू, द गवर्नमेंट हैज़ टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपलब्ध करना के लिए हम लोग लगाएंगे प्रोवाइड। फिर यह सुविधा हो गया ऑब्जेक्ट, तो दिस फैसिलिटी, द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। अगला देखते हैं नेक्स्ट, सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना पड़ता था, यहाँ है पड़ता था, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जहाँ पड़ता था वहाँ भी हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। तो सरकार है, तो जैसा कि आप लोग अभी सीख चुके हैं, सरकार के लिए हम लोग लगाएंगे द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के साथ हम लोग हैड टू लगाएंगे, द गवर्नमेंट हैड टू। फिर उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं उपलब्ध करना हो गया प्रोवाइड, यह सुविधा, तो हो गया दिस फैसिलिटी। नेक्स्ट है सरकार को यह सुविधा उपलब्ध करना पड़ेगा, यहाँ पे हो गया पड़ेगा, तो पड़ेगा के लिए हम लोग जानते हैं शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया सरकार के लिए हो गया द गवर्नमेंट, सरकार के लिए द गवर्नमेंट लिख दिए। उसके बाद द गवर्नमेंट के साथ हम लोग विल हैव टू का यूज़ करते हैं, तो ये हो गया विल हैव टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो उपलब्ध करना हो गया, द गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोवाइड यह सुविधा उपलब्ध करना पड़ता है, तो दिस फैसिलिटी। मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना है, मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना है, तो यहाँ हो गया आपका ना है, तो ना है, नी है, ने है, जहाँ लगा रहता है वहाँ हम लोग जानते हैं हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना है, तो मुझे के लिए हो गया आई के साथ हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं, आई हैव टू जाना है, आई हैव टू गो टू, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली इस काम के लिए। तो इस काम के लिए है, के लिए हम लोग फॉर लगाते हैं, के लिए फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया इस काम, तो दिस वर्क। नेक्स्ट है मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना था, यहाँ आप लोग देखिए फिर से ये आ गया ना था, तो ना था के लिए हम लोग जानते हैं कि हैड टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट मुझे, तो ये हो गया आई के साथ हैड टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, तो गो टू हो गया, कहाँ जाना है, दिल्ली, तो दिल्ली के लिए हम लोग दिल्ली लिख दिए। उसके बाद के लिए, तो फॉर इस काम के लिए, तो फॉर के बाद इस दिस वर्क, फॉर दिस वर्क इस काम के लिए हो गया, तो दिस वर्क। मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो यहाँ भी हो गया पड़ता है का सेंस आ रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं आई के साथ
मुझे के लिए आई लिखें, उसके बाद आई के साथ हम लोग हैव टू यूज़ करते हैं। उसके बाद आप लोग जान ही रहे हैं कि जाना है, तो उसके लिए गो, दिल्ली जाना है, टू दिल्ली। उसके बाद हो गया इस काम के लिए तो फॉर हो गया। उसके बाद इस काम तो हो गया दिस वर्क। मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, यहाँ हो गया पड़ता था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आई के साथ हैड टू का यूज़ करते हैं। मुझे के लिए आई हो गया, पड़ता था तो हैड टू, फिर जाना के लिए गो, फिर कहाँ जाना है तो टू दिल्ली, फिर फॉर, उसके बाद ये हो गया दिस वर्क। मुझे इस काम के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो पड़ेगा है, तो यहाँ आप लोग अब सीख चुके हैं कि पड़ेगा के लिए हम लोग शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो मुझे के लिए आई, पड़ेगा के लिए आई के साथ हम लोग शैल हैव टू लगाते हैं। उसके बाद भर का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर उसके लिए बाद है दिल्ली जाना, टू दिल्ली, तो इस काम के लिए तो फॉर दिस वर्क। तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना है, तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना है, तो ना है का पता चलता है, तो ना जहाँ ना है नहीं है नी है रहता है, वहाँ हम लोग जानते हैं कि वहाँ हम लोग हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना है, तो यहाँ हो गया तुम्हें के लिए यू, उसके बाद हैव टू, यू हैव टू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना था, ना था तो ना था के लिए हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हो गया तुम्हें के लिए यू, फिर ना था तो हैड टू, फिर वर्ब हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो यहाँ भी हो गया पड़ता है, तो पड़ता के है के लिए हम लोग हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। तो यू तुम्हें के लिए यू के साथ हम लोग हैव टू लगाते हैं, जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं अब। यू हैव टू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था, यहाँ पड़ता था का सेंस आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा यू के साथ हम लोग हैड टू लगाते हैं क्योंकि पड़ता था। यू हैड टू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। तुम्हें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। तो यहाँ पड़ेगा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि पड़ेगा के लिए विल हैव टू का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो यू विल हैव टू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। तुम्हें अपना काम करना है, ना है तो ना है के लिए हम लोग हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। यू हैव टू डू योर वर्क। तुम्हें अपना काम करना था, ना था तो ना था के लिए हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। यू हैड टू डू योर वर्क। तुम्हें अपना काम करना पड़ता है, तो ये हो गया पड़ता है, तो यहाँ भी हम लोग हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। यू हैव टू डू योर वर्क, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू या हैज़ टू, उसके बाद भर का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम्हें अपना काम करना पड़ता था, तो पड़ता था, तो यहाँ हो जाएगा यू, फिर हैड टू, फिर भर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू हैड टू डू योर वर्क। तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो पड़ेगा के लिए आप लोग जानते हैं कि विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज़ करते हैं हम। तो तुम्हें है तो तुम्हें के लिए यू हो गया, और यू के साथ हम लोग पहले भी बता चुके हैं
कि यू के साथ हम लोग विल हैव टू का यूज़ करते हैं। यू विल हैव टू डू योर वर्क। तो आज हम लोगों ने सीखा कि एक ही वाक्य को हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, और आप लोग ये सब ध्यान से देख लें कि किसके साथ क्या लगता है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लें। और बहुत ही आसान फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट है, हैव टू, हैज़ टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसी तरह ये सारा कुछ दिया हुआ है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।